हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि प्लास्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे। 3 स्टेप में ये काम कर देंगे हम। पहले आपको स्टेप 1 में बताएंगे क्या क्या होता है, स्टेप 2 में तो उसका बीच का पोर्शन बताएंगे, स्टेप 3 में फाइनल स्टेज बताएंगे कि क्या क्या फाइनल स्टेज होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो होप अब हमारी वीडियो पसंद आएगी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन के अंदर तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल पर कमेंट करें ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वॉल ले लिए हैं। 10 मीटर बाय 10 मीटर का वॉल ले लिया। उसका थिकनेस अज्यूम कर लिया मैंने 12 mm थिकनेस। प्लास्टर की थिकनेस जो होती है वो 12 mm होगी। तो 10 मीटर बाय 10 मीटर का है वॉल, उसका थिकनेस 12 mm का है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, तो स्टेप 1 में मैंने लिया है कि एरिया ऑफ प्लास्टर। एरिया ऑफ प्लास्टर क्या होगा, ये एरिया में हमने प्लास्टर करना है। तो 10 इंटू 10 कितना स्क्वायर मीटर हो गया, 10 इंटू 10 100 स्क्वायर मीटर हो गया हमारा। ठीक है, हमारा टोटल एरिया हो गया, प्लास्टर का एरिया होगा 100 स्क्वायर मीटर। अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टर 12 mm, जो हमने पहले ले चुके हैं ड्राइंग में कि 12 mm अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। तो इसको mm में, ये हमारा मीटर स्क्वायर में, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा लेंथ और विड्थ मीटर में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.012 मीटर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये मैंने हमारा मिक्स डिज़ाइन रेशियो क्या होता है कि हमें इसमें एक रहता है 1:6 होता है, 1:4 होता है। तो ड्राइंग में मेंशन होता है कि आपको कितना यूज़ करना है, कितना सीमेंट और कितना सैंड यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1:6 का रेशियो। 1:6 मीन्स 1 बैग सीमेंट और 6 बैग सैंड। ठीक है, 1 बैग सीमेंट और 6 बैग सैंड 1:6 का है। एक बैग सीमेंट में 6 बैग, जैसे 6 बैग का सैंड डालेंगे। जैसे 50 केजी का सीमेंट आता है तो 50 केजी ये, तो 100 200 300 केजी सैंड। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टेप 2 की ओर। तो स्टेप 1 में क्या था, गिवन डेटा था। तो स्टेप 2 में क्या था, स्टेप 2 में क्या, अब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे मोटार की, कितना मोटार लगेगा इसमें, इसका पूरा वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार इक्वल टू क्या होता है, लेंथ विड्थ, लेंथ विड्थ और थिकनेस, जो हमारी थिकनेस है। तो लेंथ विड्थ थिकनेस हमने फॉर्मूला यहाँ पे ले लिया। तो हमारी लेंथ क्या है, 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू, हमने यहाँ पे क्या लिया, मीटर में कन्वर्ट किया है तो 0.012। ठीक है, तो इसका टोटल हमें कितना मिल जाएगा, वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, तो 1.2 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हम निकालें तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकलेगा क्योंकि इसका यूनिट वेट है। ठीक है, यूनिट वेट हमारा क्या मीटर है। तो फिर इसका हम ड्राई वॉल्यूम मोटार निकालेंगे। ये मतलब मोटार निकल गया। अब इसका ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमारा टोटल क्वांटिटी वेट वॉल्यूम है। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम करेंगे 1.2 इंटू 1.30, क्योंकि ये यहाँ पे 30% इंक्रीज़ होता है और जो उसमें प्लास्टर में 30% रहा, कॉन्क्रीट में 54% इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे 1.2 इंटू 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.56 मीटर क्यूब। तो ये हमारा गया ड्राई वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये हमारा ड्राई वॉल्यूम में आ गया। ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि 1.3 लिया होगी, 1 क्यूबिक मीटर प्लस 30% इंक्रीज़ होता है। और उसमें कंक्रीट में क्या था, 1 क्यूबिक मीटर प्लस 54% होता है, 54%। ठीक है, तो ये याद रखना आप हमें, प्लास्टर में 1.30% और कंक्रीट में 54% होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ तक होप आपको समझ आया कि हमने अभी तक गिवन डेटा निकाल लिया, इसका पूरा गिवन डेटा निकाल लिया, फिर हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, फिर इसका ड्राई वॉल्यूम भी निकाल लिया हमने। यहाँ पे हमने ड्राई वॉल्यूम भी निकाल, वॉल्यूम भी निकाल लिया, ड्राई वॉल्यूम भी निकाल लिया। तो अभी हम इसके निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, कि इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लगने वाला है। तो हम यहाँ पे 1:6 का रेशियो, हमारा 1:6 का रेशियो है, तो 1 डिवाइडेड बाई 6 सम ऑफ टोटल होता है। ठीक है, सम ऑफ टोटल होता है 1 + 6 7 इंटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम मोटार का कैलकुलेशन करेंगे 1.56 इंटू, और सीमेंट निकाल रहे तो हमें डेंसिटी इसका लगेगा
क्योंकि आपको पता नहीं है। तो डेंसिटी मैंने वीडियो बनाया हुआ है डेंसिटी के ऊपर कि कौन से मटेरियल का डेंसिटी क्या क्या है, तो वो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। तो सीमेंट का हो जाता है 1440, तो फिर ये केजी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 320.91 केजी। ये हमारा केजी आ गया, तो ऑलमोस्ट 321 केजी। ठीक है, तो अब हम केजी में तो मंगा नहीं सकते सीमेंट, हमें मंगाना पड़ेगा बैग में। तो इसको हम नंबर ऑफ़ बैग में कन्वर्ट करेंगे, तो 321 डिवाइडेड बाई 50 आप करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 6.42 बैग्स अवेलेबल होंगे। तो आप ऑलमोस्ट 7 बैग ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको ऑलमोस्ट 7 बैग लगेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर अब यहाँ पे हमें निकल गया सीमेंट की क्वांटिटी, पता चल गया कि 7 बैग लगने वाली है। ठीक है, अब हमें सैंड की क्वांटिटी पता करनी है। ठीक है, तो सैंड हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1:6 का रेशियो है हमारा। तो अब यहाँ पे वहाँ पे पहले 1:7 लिए थे, 1/7, क्योंकि सीमेंट निकाल रहे थे। अब सैंड निकालेंगे तो 6/7 इंटू 1.56 इंटू, अब यहाँ पे सैंड क्या होता है, सैंड हमारा क्यूबिक फीट में आता है। तो क्यूबिक फीट में आता है तो यहाँ पे हम 35.315 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा 1 क्यूबिक मीटर होता है 35.315 क्यूबिक फीट होता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप और अच्छे से समझ में आएगा और आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 47.22 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो टोटल हमें 47.22 क्यूबिक फीट सैंड लगने वाले हैं। 7 बैग सीमेंट लगने वाले हैं, 47.22 क्यूबिक फीट सैंड लगने वाले। ठीक है, तो होप आपको समझ में। आप अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब में आ जाएगा, फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ये दो नंबर ये मल्टीप्लाई कर लो, ये क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। फिर आप क्यूबिक मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और